नमस्तुते कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम श्रेयांश धर्म विगुणः परधर्मासनुष्ठिता सधर्मे निधनं श्रेयः परधर्म भयावह। तो पुरोहित प्रभु है क्या? चले गए? है नहीं? आज कौन कौन है? बहुत कम लोग आए आज तो। कहाँ गए बाकी सब? हरिद्वार गए हैं प्रभु जी, सभी हरिद्वार गए हैं। अच्छा। हाँ, पिंकी माता जी, सुनीता माता जी, राजेश्वरी माता जी, विमला माता जी, सब लोग हरिद्वार गए हैं। तो आप नहीं गए? प्रभु जी मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम है घर में, इसलिए नहीं मैं जा पा रही हूँ कहीं भी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ ठीक है। ठीक है, ये जो श्लोक है, श्रेयान सधर्म विगुण परधर्म अनुष्ठिता, इसको एक आदमी पढ़ेंगे और दूसरा आदमी रिसाइट करेंगे। कौन शुरू करेंगे? तो आप सुमन मते जी, आप ही शुरू करिए। पहले कैसा पढ़ते पता है ना? श्रेयान सधर्म विगुण बोले तो सब पढ़ेंगे। जी। परधर्मासनुष्ठिता पहले बाद वो पढ़ेंगे। सधर्मो निधनम श्रेय, बाद में परधर्म भय। चार भाग करके पढ़ना है, ठीक है? इसको चार भाग मैं कर ठीक है। लेता हूँ, चार भाग। पहले ये सधर्मो निधनम श्रेय, ऐसे ऐसे करके पढ़ना है। जी एक प्रभु करके जी। मैं वो 1 मिनट में आता हूँ। 1 मिनट में सुनिए। जी जी। 1 मिनट। हरे कृष्णा। श्रेयान सधर्मो विगुणः सब लोग बोलिए, 1 मिनट में आ जाओ। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परम धर्मात् स्वनिष्ठितात् परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। परधर्मः परधर्मो भयावह। परधर्मो भयावह। श्रेयान् सधर्मो विगुणः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। परधर्मो भयावह। श्रेयान् सधर्मो विगुणः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् परधर्मा स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। परधर्मो भयावह। हरे कृष्णा प्रभु जी। और पढ़ूं क्या? श्रेयान् धर्मो विगुणः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः
परधर्मात् स्वनुष्ठितात् परधर्मा स्वनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः स्वधर्मे निधनं श्रेयः भयावहः। परधर्मो भयावहः। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः कृष्ण। तेषां स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् परधर्मासु अनुतिष्ठत् स्वधर्मे निधनं श्रेयः स्वधर्मो निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। परधर्मो परधर्मो भयावहः। भयावहः। या जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण दंडवत। सभी भक्तों को हरे कृष्ण। कहाँ कहाँ चले गए थे संजीव प्रभु आप? हैं? मैं नहीं, प्रभु जी हैं? क्लास में आ रहा हूँ मैं 2-3 दिन से। अच्छा, हाँ जी। जय हो जय हो। अच्छा, तो श्रेयान सधर्म विगुण, ये बहुत बहुत इंपोर्टेंट श्लोक है ये, और बहुत लोग इसको कोट करते हैं, बहुत लोग कोट करते हैं, और उसको जगह जगह पे उसको मिस इंटरप्रिटेशन भी करते हैं। जैसे कि वो वाला वर्स है ना, कौन सा, कर्मण्येवाधिकारस्ते, ये भी ऐसा है, सधर्मा निधनम श्रेय परधर्मो भया बोलते हैं। श्रेयान सधर्म विगुण मतलब है कि अपने धर्म में चाहे कमियां भी क्यों ना हो, ये हमारे लिए श्रेय है, अपना धर्म। परधर्म भय, दूसरे का धर्म पालन करना, ये अनु परधर्म को पालन करना वो क्या है, गड़बड़ है। परधर्मा सनुष्ठिता, दूसरे के धर्म पालन करने से अच्छा खुद का धर्म, चाहे कितना भी ये हो जाए, कमियां भी क्यों ना हो। तो हाँ, कहाँ देते हैं हम लोग? श्रेयान सधर्म विगुण परधर्म सनुष्ठिता सधर्मो निधनम श्रेय परधर्मो भया। तो फिर खुद का, अच्छा इधर तो पहले समझते हैं। हाँ, इसका तो ट्रांसलेशन ऐसा है कि खुद का स्वधर्म को स्वधर्म में पालन करते हुए उसमें कितना भी अवगुण या कमियां क्यों ना रहे, परधर्म को पालन नहीं करना चाहिए। स्वधर्म निधनम श्रेय, खुद का धर्म को पालन करते भी अगर किसी का मृत्यु भी हो जाए, निधन भी हो जाए, परधर्म भयावह, परधर्म को पालन करना सबसे भयंकर है। ये इसका ट्रांसलेशन है। अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना भले ही त्रुटिपूर्ण हो, दूसरे के कर्तव्यों का पूर्णता से पालन करने से कहीं बेहतर है। ये ट्रांसलेशन है ना, गूगल का ट्रांसलेशन है, इसलिए थोड़ा प्रभुपाद जी के जो गीता का ट्रांसलेशन से थोड़ा सा अलग लगेगा आपको। अपना कर्तव्य निभाते हुए नष्ट हो जाना दूसरे के कर्तव्य निभाने से बेहतर है, क्योंकि दूसरे के रास्ते पर चलना खतरनाक है, ऐसा बता। आइए इसको समझते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। अच्छा, इसमें स्वधर्म क्या है, कौन बताएंगे? स्वधर्म मतलब क्या समझेंगे हम? हैं? कौन बताएंगे स्वधर्म मतलब? स्वधर्म समझेंगे तभी तो धर्म समझेंगे, तभी तो स्वधर्म समझेंगे। धर्म क्या है? हैं? धर्म क्या है? धर्म
कौन बताएंगे धर्म क्या है? हाँ, संजय प्रभु जी, हरे कृष्ण गुरु जी। ये बताइए धर्म क्या है? तो ये सब धर्म जो पीछे से जो हमें भगवान की तरफ से आता है, सब धर्म पीछे से जिस प्रकृति के द्वारा जहाँ हम भेजे जाते हैं, वही हमारा सब धर्म हो गया। प्रकृति द्वारा? जैसे हम प्रकृति के द्वारा कहीं पे भेजे गए हैं, तो उसी हिसाब से सब धर्म मिलेगा। हाँ सही है। मैं कल पूछना भी चाह रहा था प्रभु जी, इस बारे में मेरे को क्लियर नहीं हुआ कल, पर कल परसों परसों लेक्चर था, तो मैं उसमें पूछना चाह रहा था कि सब धर्म और जो आपने बताया था, फिर उसके बाद कर्म, हाँ, उसका मेरे से क्लियर नहीं हुआ, बिल्कुल मेरे को अच्छा से क्लियर नहीं हुआ था, क्योंकि कौन सा मेरा कर्म? स्वभाव के हिसाब से कर्म ना, स्वभाव के हिसाब से। स्वभाव के हिसाब से मैं वही पूछना चाह रहा था कि स्वभाव के हिसाब से कर्म तो स्वभाव के हिसाब से कैसे होंगे कर्म, वही पूछना चाह रहा था मैं। वो समझ में नहीं आया, मेरे क्लियर नहीं हुआ पूरा। स्वभाव के हिसाब से कर्म कैसे होगा? स्वभाव में जैसे किसी का वो बता रहे हो क्या, जैसे अ, किस किस उसमें जैसे जैसे चार वर्ण में पैदा हुआ, उसके हिसाब से स्वभाव होगा क्या? हाँ, चार बताइए। वर्ण में जाके पैदा होते हैं हम, उसी हिसाब से स्वभाव होता है। हाँ, क्लियर आपको करना। क्या मैंने यह बताइए। मैं ये पूछना चाह रहा था कि कर्म और स्वभाव में कैसे मिलन हो रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा था मेरी। स्वभाव देखो, में और कर्म, स्वभाव में और कर्म में अंतर क्या है? अच्छा, स्वभाव और कर्म में अंतर क्या है? स्वभाव और कर्म में है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कर्म से ही स्वभाव बनता है। ठीक है। कर्म से कैसे स्वभाव बनता है? जैसे कि हमने, हमारा चेतना शुद्ध था, पूरा शुद्ध था। तो हम जब जब इंद्रियां और इंद्रियां वस्तु के संस्पर्श में आके राग द्वेष के हिसाब से जिसने जैसा कर्म किया, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, उसी के हिसाब से हमारा क्या बना? हमारा अभ्यास बना, अभ्यास। कोई भी कर्म रिपीटेडली बार 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 जब कोई कर्म को करते हैं, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, तो वो धीरे धीरे अभ्यास बनता है, अभ्यास से संस्कार बनता है, संस्कार से स्वभाव बनता है, संस्कार से स्वभाव बनता है, स्वभाव के द्वारा फिर कर्म करता है वो। स्वभाव को बदलना मुश्किल है। आप अभ्यास बदल सकते हो, स्वभाव को कोई बदल नहीं सकता। वो तो स्वभाव। प्रकृति में जैसे हम आते हैं यहाँ पे, तो स्वभाव तो फिर उस हिसाब से हो जाएगा ना, प्रकृति के मिलने से हो हाँ, जाएगा। और स्वभाव होता है, ये जो कर्म होता है 3 गुण का अनुसार। कर्म 3 गुण का अनुसार होता है। बुद्धि देखो, हमारे बुद्धि, मन, मन बुद्धि अहंकार, ये सब 3 गुण का अधीन है। आत्मा जब शरीर में घुसता है तो प्रकृति उसको 3 गुण के अधीन में रख के, 3 गुण के बनाए हुआ सब कुछ मैं उसको कंट्रोल करके रखता। हमारा कर्म भी हम किससे करते हैं? 3 गुण का अधीन ही करते हैं हम। तो जो भी 3 गुण के अधीन में करते हैं, वो धीरे धीरे जो कर्म हम ज्यादा करते हैं, उसी हिसाब से वो हमारा स्वभाव बनता है। कोई रजोगुण का स्वभाव होता है, कोई तमोगुण का स्वभाव होता है, कोई सतोगुण का स्वभाव होता है। स्वभाव 3 प्रकार का ही होता है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। जो जो आदमी तमोगुणी का कर्म ज्यादा करेगा, वो तमोगुणी स्वभाव होगा। जो रजोगुणी का कर्म ज्यादा करेगा, वो रजोगुणी का स्वभाव होगा। जो सतोगुणी का कर्म ज्यादा करेगा, सतोगुणी स्वभाव होगा। इसीलिए मैं आपको उदाहरण दिया ना। जो एक साधु था, वो सुबह सुबह उठ के, उसका मोटिव था, उनको सतोगुणी है, सुबह सुबह उठता है किस लिए? भगवान की भजन करने के लिए। जो तमोगुणी है, रात में जग के चोरी करने की प्रवृत्ति था, वो उसका स्वभाव है, वो छोड़ नहीं सकता वो। तो वैसे वाले स्वभाव, वैसे वाले जब चोर, चोर क्या किया था? चोर, वही चोर बाद में चोरी करने के लिए साधु संघ में आया। साधु संग होते होते वो साधु के साथ ही रह गया। मगर साधु साधु तो रह गया, मगर सुबह रात में उठ के, उसका स्वभाव है रात में उठ के ये सब करना। वो रात में उठा, देखा क्या किया, इसका बैग को उधर रखा, क्यों? चंचल है ना, उसका स्वभाव ही चोरी करना। तो क्या किया वो? हर जो भक्त लोग सोए थे,
इसका बैग को उधर रख दिया, उसका बैग को उधर रख दिया, उसका बैग को चोरी तो नहीं कर पाया मगर वो गड़बड़ कर दिया। सुबह सुबह उठे तो अपना बैग उधर नहीं, अपना बैग उधर नहीं, उधर उधर नहीं। कौन करा? बोलते मैंने किया। मैं चोरी करता था, चोरी तो नहीं कर पाया मगर रह नहीं पाया, मैं ये सब कर लिया। तो स्वभाव कभी नहीं बदलता, धीरे 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 बहुत कठिन है स्वभाव को बदलना। तो रजोगुण तमोगुण और सतोगुण के प्रभाव से जो कर्म प्रधान होता है, तीन गुण तो हमेशा रहेगा मगर तीन गुण प्रधान में तो कोई सतोगुण प्रधान रहेगा, कोई रजोगुण प्रधान रहेगा, कोई तमोगुण प्रधान रहेगा। तो धीरे धीरे भक्ति करके धीरे धीरे भक्तों के संग में आके फिर वो स्वभाव बदलता है, मगर कठिन है बदलना, धीरे धीरे कठिन है। तो रजो तमोगुण से सीधा सतोगुण तक कोई जंप नहीं कर सकता, इसीलिए कर्म कांड की पद्धति है, जंप नहीं कर सकता। ये प्रोसेस क्या है? पहले कर्मकांड, बाद में कर्मयोग, सकाम कर्मयोग, बाद में निष्काम कर्मयोग, बाद में ज्ञान योग, बाद में अष्टांग योग, बाद में भक्ति योग। मगर को अगर शुद्ध भक्त के शरण में आके अगर भक्ति को अपना लिया, हरे कृष्ण मान तो वो क्या है, सीधा कहाँ तक आ सकता है? सतोगुण होके शुद्ध सत्व तक आ सकता है। जैसे कि अमेरिका में जाके प्रभुपाद जी ने तमोगुणी लोग जो कि पूरा रास्ते में गटर में सोते थे उसको ब्राह्मण स्तर तक पहुंचा दिए, क्योंकि प्रभुपाद जी ऐसा अनपढ़ थे और भक्ति का प्रभाव है, इसीलिए कर पाए। तो ये एक राज्य है। तो स्वभाव अपना अपना है, उसी स्वभाव के हिसाब से ही करेगा, स्वभाव के हिसाब से कर्म करेगा और कर्म के हिसाब से फिर स्वभाव बनेगा। दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये तो और ये अनुसार ही चार वर्ण, चार चार आश्रम हुआ है, गुण के ये अनुसार तो चार वर्ण है। प्रभु जी, जैसे स्वभाव तो चलो समझ में आ गया कि जैसे जिसका स्वभाव जैसा होता है, लड़ने का होता है तो लड़ेगा, जैसा भक्ति करने का तो भक्ति करेगा। हाँ, तो उसको चेंज चेंज कैसे कर सकते हैं? जैसे किसी को भक्ति में जाना है तो वो चेंज कैसे करेगा फिर? चाहे वही बोलते हैं ना, जो मेटेरियली अटैच्ड है, इसमें तो बोले भगवान की ना बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम। जो लोग अज्ञानी लोग हैं, कर्म में बिना आसक्त हैं, रजोगुणी तमोगुणी हैं, उनको तो, उनको क्या है, उनको थोड़ा आत्म साक्षात्कार जीवन का लक्ष्य पता है? नहीं पता है ना उनको। तो उनको तो क्या है, भोग विलास करो, मौज मस्ती करो, खाओ पियो, ऐश करो, ये उनका फिलोसफी है। उनको अगर आप सीधा बोलोगे अरे कहाँ फंस रहे हो, जीवन का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है, कहाँ फंसे रहे हो, भगवान का, वो समझेगा नहीं। तो उसको उसी प्रकार से धीरे धीरे करके भगवान के सेवा में लगा के धीरे धीरे अगर भक्तों के संग में आएगा तो धीरे 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 फिर भक्ति में आता है। मगर भक्ति में क्या करते हैं, इसमें बोला ना मैं भी आपको, जो योग की सीढ़ी, योग की सीढ़ी के हिसाब से जाएगा तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि फिर कर्म कांड, फिर सकाम कर्म, फिर निष्काम कर्म, फिर ज्ञान, फिर अष्टांग योग, बाद में भक्ति आएगा। ये धीरे धीरे बहुत लंबा सीढ़ी है। मगर भक्ति योग में अगर कोई भक्त का संग में प्राप्त, प्रभुपाद जैसा भक्त, शुद्ध भक्त का संग में अगर प्राप्त होके अगर भक्तों के संग में अगर भजन में लग गया तो तुरंत तो उनका शुद्ध सत्व तक भी पहुंच सकता है। स्वभाव बदल सकता है भक्ति से, क्योंकि भक्ति तीन गुण के अधीन नहीं है। तो जो तीन गुण के अधीन नहीं है वही ही तीन गुण से उठा सकता है, नहीं तो नहीं उठा सकता। तो हम तीन गुण में बंधे हुए हैं तो किसी को हम तीन गुण से उठा नहीं सकते। जो तीन गुण से परे है वही तीन गुण से उठा सकता है दूसरों को। समझ रहे हैं? ये स्वभाव से बदल सकता है। स्वभाव बदल सकता है वही जो स्वभाव के अधीन नहीं है। समझ रहे हैं ना? वही बदल तो सकता है। कर्म से ही स्वभाव चेंज होगा और स्वभाव से ही फिर कर्म होते हैं। हाँ, मगर कर्म तभी होगा, संग से होता है कर्म। जैसे कि पहले हमने भौतिक भौतिक संग था, भौतिक कार्य करते थे, भक्तों के संग में आने के बाद धीरे 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 भक्तिमय कार्य में लगे, सतोगुण होके बीच में शुद्ध शुद्ध सत्व में जाएगा एक दिन। स्वभाव भी चेंज होता रहेगा बीच में। हाँ, संग से कर्म बदल जाता है और कर्म से फिर स्वभाव भी बदल जाता है। बदल जाता है। हाँ, संग ही बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा जड़ वहां पे संग है, कुछ नहीं है। अभी मुरुगारी को देखिए, मुरुगारी मुरुगारी तमोगुणी था, मुरुगारी तमोगुणी था। नारद जी ने उसको बोले कि क्या ऐसा कर रहा है। मुरुगारी का स्वभाव कैसा था? वो जो हिरण को मारता नहीं था, हिरण को आधा मरा करके तड़पा तड़पा तो उसको अच्छा लगता था, पूरा नहीं मार देता था उसको,
पहले तीर मारता था और उसको तड़पाता था बहुत, आधा घंटा 1 घंटा, उसको बहुत अच्छा लगता, उसमें उसका आनंद लगता था। वो नारद जी दूर से देखे, बोले कि क्या कर रहा है, ये तो बहुत पाप में जाएगा, नरक में जाएगा। मुरारी के पास आके बोले और बहुत उसको समझाए, ऐसा मत करो, नरक में जाओगे, समझा के उसको नाम दिए। कुछ दिन के बाद आए, देखे मुर्गारी, जो मुर्गारी को पशु वध और पशु मांस से उसका जीवन गुजारता था, उसका एक एक क्षण भी उसमें नहीं, लिप्त नहीं होने से, ऐसा कोई क्षण नहीं जिसमें कि पशु हत्या, पशु बलि से, हिंसा से नहीं बीतता था, वही मृगारी जब नारद मुनि को देख के साष्टांग दंडवत करने जा रहा था, तो रास्ते में चींटी था, तो चींटी के फूका, फिर चींटी को वेट किया कि चींटी जाने दो, बाद में मैं दंडवत प्रणाम करूंगा। ये देख के पर्वत मुनि बोले कि महात्मा, पर्वत मुनि उनके नारद जी के संग दोस्त दोस्त थे, उनके फ्रेंड थे। पर्वत मुनि ने बोले, नारद जी आपने क्या कर दिया ये मुर्गारी को, कि जो मुर्गारी के कठोर हृदय वाले था, वो कठोर हृदय में आज कमल जैसे भक्ति की फूल खिला दिया आपने। भक्ति का ऐसा प्रभाव है, भक्त संग का ऐसा प्रभाव है। भक्त संग से कुछ भी हो सकता है। ये प्रमाण क्या है, हम खुद देखते हैं कि प्रभुपाद जी के कृपा के वजह से जो तमोगुणी लोग अमेरिकन पूरा पाश्चात्य देश में क्या क्या नहीं करते, नरक था उनका जीवन, अभी शुद्ध भक्त बन गए सब। स्वभाव गहरा ये है। मगर जो कर्म की सीढ़ी में जाता है, कैसे, पहले निष्काम कर्म योग करेगा, फिर कर्म कांड करेगा, फिर निष्काम कर्म योग करेगा, सकाम कर्म निष्काम कर्म होके धीरे 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 जाएगा, अनंत जन्म लग जाएगा उसके। मगर भक्ति में और भक्तों के संग में ऐसा प्रभाव है कि तुरंत उसी जन्म में ही स्वभाव बदल सकता है। ये उसका प्रमाण है। तो स्वभाव स्वभाव ऐसे बदलता है, संग से ही स्वभाव बदलता है, क्योंकि संग से कर्म बदलता है और कर्म से फिर स्वभाव बदलता है। ठीक है ना? क्लियर है? जी प्रभु जी, अब समझ में आया। अभी अभी स्वधर्म जो है, ये भी गुण के अनुसार है। स्वधर्म मतलब है कि खुद का धर्म, स्व मतलब दो दो शब्द आता है, स्व मतलब निज मतलब खुद है, और स्व मतलब स्वभाव। स्वभाव किससे बनता है? 3 गुण से बनता है, जैसे कि हमने बोले, जैसा कर्म करेंगे वैसा स्वभाव बनेगा। और कर्म किसके किसके कंट्रोल में है? 3 गुण के कंट्रोल में है। तो जो जिस जिस गुण में कर्म करता है, उसी गुण के अनुसार उसका स्वभाव बन के फिर उसी गुण से काम करता है। तो ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, क्षत्रिय शूद्र, ये अपने अपने स्वभाव के अनुसार कर्म होना चाहिए, इसलिए बोलते हैं गुण कर्म विभाग ऐसा। गुण के अनुसार कर्म होना चाहिए, गुण और कर्म के अनुसार वर्णाश्रम बनाया गया। जो अगर अभी डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता, अभी ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बोलते हैं उसको। क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय नहीं होता है, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण नहीं होता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर थोड़ी ना होता है। तो डॉक्टर का बेटा बोल के उसको डॉक्टरेट दे देंगे क्या बिना क्वालिफिकेशन? पहले पढ़ाई करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट करना पड़ेगा, वो क्वालिफाइड होगा तभी डॉक्टर बनाएंगे। नहीं डॉक्टर का बेटा तो इसको डॉक्टरेट दे दो, ऐसा तो नहीं होता। ब्राह्मण का बेटा भी ब्राह्मण नहीं होता अगर उसमें क्वालिफिकेशन नहीं है, तो उसको विप्र बंधु बोलते हैं। तो कलयुग में सब शूद्र है, तो गुण और कर्म ये दोनों अगर नहीं है, तो उसको कोई मतलब उसको कोई मतलब ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्र, शूद्र, ये 4 वर्ण केवल कर्म और गुण के हिसाब से ही माना जाता, ना कि जन्म से। जन्म से कोई ब्राह्मण शूद्र नहीं बनता है, कर्म और गुण से, दोनों से। ब्राह्मण है तो उसके गुण भी होना चाहिए, ब्राह्मण का गुण, और उसमें कर्म भी ऐसा करना चाहिए ब्राह्मण जैसा कर्म, तभी उसको ब्राह्मण बोला जाए, ना कि जन्म हो जाने से ब्राह्मण कुल में उसको ब्राह्मण बोला जाए। तो स्वभाव के अनुसार, जैसे जिसका स्वभाव है, जैसे जिसका वर्ण है, वर्ण के अनुसार वो कर्म करना चाहिए। एक वर्ण का लोग दूसरे वर्ण का कर्म नहीं करना चाहिए। ऐसा भगवान ने क्यों बोले? क्योंकि अर्जुन अभी क्षत्रिय होके बोला कि मैं वन में चला जाऊंगा और ब्राह्मण जैसा भिक्षा मांगूंगा, ये बोला ऐसा ना। बोला कि मैं ब्राह्मण जैसा कर्म, आ, ब्राह्मण जैसा कर्म, मैं क्षत्रिय हूं और ब्राह्मण जैसा कर्म करना, मैं भीख मांगूंगा, मगर मैं कभी क्या नहीं करूंगा, मगर मैं कभी युद्ध नहीं करूंगा। उससे अच्छा तो मैं भीख मांगू, ऐसा बोल रहा है ना। तो भगवान बोले तेरा धर्म है क्षत्रिय, तू क्षत्रिय है, क्षत्रिय के हिसाब से पीठ पीठ नहीं दिखाना तेरे को, युद्ध करना तेरा धर्म है, तो भागेगा कैसे? ब्राह्मण का धर्म है भिक्षा मांगना।
ब्राह्मण का धर्म है शास्त्र अध्ययन करना, ब्राह्मण का धर्म है तपस्या करना। मगर तू कैसे कर लेगा अपना धर्म छोड़ के दूसरा का धर्म करेगा? तेरे धर्म में अभी गुण क्या दिख रहा है? अवगुण दिख रहा है। अवगुण क्या है? कि मैं कैसे युद्ध करूं, मेरे जो जितने भी परिजन हैं उनको मार के मैं कैसे भोग करूं, ये सना हुआ राज्य को मैं कैसे भोग करूं, इसमें सुख नहीं है। ये तो गुण दिख रहा है तेरे को, ये अवगुण दिख रहा है। मैं युद्ध करूंगा तो पाप लगेगा, ये अवगुण गुण दिख रहा है तेरे को, क्योंकि तू राग द्वेष में सना हुआ, राग द्वेष के वशवर्ती होके। और फल्स कंपैरिजन को क्या बोलते हैं? झूठा, झूठा कंपैरिजन को क्या बोलते हैं? झूठा दया, दया दिखा रहे हो ना, वो कैसे मारो बोल के। अनुकंपा, अनुकंपी हो गया, अनुकंपा जो तेरा हृदय जो अनुकंपा दुर्बलता हो गया, और इनको कैसे मारूंगा बोल दिख नहीं रहे। ओ दुर्योधन ही तेरे को ये किया, ये सब दिख नहीं रहा है क्योंकि तेरे में आसक्ति है, उनके प्रति आसक्ति है, स्नेह है, इसलिए दिख नहीं रहा है। कितना सारा गलत काम किया वो तो दिख रहा है तेरे को। अभी बोल रहे उनको तो दया दिखा रहा है क्योंकि तो आसक्त हो गया, मोहग्रस्त होके तेरा ढक गया तेरा सब कुछ। और राग द्वेष में होके अभी तो जो धर्म है उसको अधर्म मान रहे, जो अधर्म है उसको धर्म मान रहे। और तेरा स्वधर्म को बोल रहे तू, तू तू क्या कर रहा है? तू धर्म को पालन करके छोड़ के तू स्वधर्म को भी त्याग करने के लिए राजी हो गया। तो इतना विमोहित हो गया कि खुद का स्वधर्म को भी त्याग करने के लिए राजी हो गया। और स्वधर्म को क्या त्याग करने से क्या भयावह है, और पाप है, सबसे बड़ा पाप है। इसका दृष्टांत देख सकते हैं हम। द्रोणाचार्य ने अपना स्वधर्म को छोड़ के गलत काम कर दिए, वो निंदनीय है, अभी भी निंदा करते हैं। द्रोणाचार्य स्वयं ब्राह्मण थे, ब्राह्मण होने के कारण वो युद्ध में उनका भाग नहीं लेना चाहिए था। वो क्षत्रिय जैसा नमक का ऋण चुकाने के लिए दुर्योधन का सपोर्ट देके अधर्म का था, अधर्म का ये किए, अधर्म का सपोर्ट में अधर्म का साथ दिए और युद्ध किए, भगवान के साथ युद्ध किए, पांडवों के साथ युद्ध किए, धर्म के साथ युद्ध किए, तो उनका निधन हुआ। द्रोणाचार्य साधारण ब्राह्मण नहीं थे। देखो ब्राह्मण, वो ब्राह्मण में भी ब्राह्मण भी गुण था उनका। ब्राह्मण का गुण क्या है? सम दम दया क्षमा। वो विराट राजा ने अपने बेटे को जब भेजे दुष्टदुम्न को, दुष्टदुम्न का आविर्भाव ही हुआ द्रोणाचार्य को वध करने के लिए। मगर द्रोणाचार्य के पास जब दुष्टदुम्न आए, जानते थे कि ये आया है धनुष विद्या सीखने के लिए और मेरे को मारने के लिए ही आया है, मगर द्रोणाचार्य ने जानबूझ के उसको बोले ठीक है तू आ जा। क्यों? जब कोई वह आता है मेरे सामने में, जानते हुए भी क्षमा करके उसको अलाउ किए। जानते थे वो मेरे मारने के लिए आया, मैं मारेगा, फिर भी उसको मना कर सकते थे, मगर मना नहीं किए। ब्राह्मण का लक्षण है ये ब्राह्मण का लक्षण। ब्राह्मण थे मगर गलत कर्म कर दिए, क्षत्रिय का जैसा युद्ध किए हो, किसके साथ? धर्म के साथ युद्ध कर दिए, वो गलत है। और उनका परिणाम भी ऐसा भयावह हो। एक तरफ द्रोण है, एक तरफ भीष्म है। भीष्म क्या किए? भीष्म देव जी ने, भीष्म देव ने अधर्म के साथ केवल धर्म के पालन करने के लिए रहे। भीष्म देव का पर्सनालिटी इतना अनोखा पर्सनालिटी है, ऐसा भक्त ना होगा ना ऐसा है भीष्म देव जैसा। भीष्म देव ने अधर्म का केवल अधर्म का साथ दिए मगर निरपेक्ष भाव से साथ। दुर्योधन को और अपना पिता को, शांतनु को वो वचन दिए थे कि मैं ये जो सिंहासन है राज सिंहासन का क्या करूंगा, मैं राज सिंहासन का मैं प्रोटेक्ट करूंगा, सुरक्षा दूंगा। इसीलिए उन्होंने क्या किए, अपने रक्त वीर्य और विचित्र वीर्य और अपने दो भाई के लिए स्वयंवर में, स्वयंवर जब आया था, जो क्या उनका नाम था, दो कन्या थे ना उनको, ये के लिए हर के लिए आए थे स्वयंवर अंबा में। अंबिका अंबालिका। हाँ अंबा अंबिका अंबालिका, उनमें से एक था श्रीखंडी बना ना बाद में तपस्या करके। तो तभी वो अंबिका जब परशुराम पाद
परशुराम के क्यों, वो तो ब्रह्मचर्य का पालन किए थे। तो जो विचित्र वीर्य के लिए उन्होंने हरण किए, विचित्र वीर्य बोला मैं शादी नहीं करूंगा क्योंकि मेरा तो दूसरे के साथ मेरा शादी होगा। तो ना विचित्र वीर्य ने उसको एक्सेप्ट किए, ना उसको भीष्म ने एक्सेप्ट किए। तो सीधा गया परशुराम के पास, बोला मैं नारी हूं, मेरे को तिरस्कार किया गया है, तो स्वयंवर से उठा के मेरे को तिरस्कार किया गया है। आप भीष्म ने मेरे को, भीष्म आपका शिष्य है, आप उन्होंने मेरे को स्वयंवर से हरा उठा के लेके आए और मेरे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आप आदेश करिए, आपका शिष्य है वो अवश्य करेगा। परशुराम बोले कि तू मेरा शिष्य है, तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो एक्सेप्ट नहीं करो तो मेरे से युद्ध करो। आपने धर्म को पालन करने के लिए भीष्म देव ने परशुराम के साथ भी युद्ध करे और परशुराम को हरा भी दिए। और क्या किए, वो धर्म को पालन करने के लिए गुरुदेव के साथ भी युद्ध किए और गुरुदेव परास्त हो गए, वो सेटिस्फाइड हो गए, आशीर्वाद दिया उनको। जब अम्बिका को पता चला कि परशुराम के हाथ में मेरे को जस्टिस नहीं मिला, तो फिर वो तपस्या करके अगले जन्म वो दहा दे दिया, आत्महत्या करके अगले जन्म में फिर दूसरा शरीर लेके हम श्रीखंडी बन के फिर भीष्मदेव को क्या किए, एक सरस सज्जा का कारण बना। ये तो हो गया एक दूसरा। दूसरे में जानते थे कि दुर्योधन स्वयं अधर्मी है, पापाचार है। ये जानते थे पांडव लोग शुद्ध भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, स्वयं भीष्मदेव भगवान के शुद्ध भक्त हैं। फिर भी वो दुर्योधन के सपोर्ट में खड़े रहे, क्योंकि धर्म का पालन करने के लिए, और निरासक्त होके राग द्वेष में ऊपर होके। द्रोणाचार्य राग देश में रह के धर्म धर्म युद्ध किए, अधर्म युद्ध किए, और भीष्मदेव ने राग द्वेष से ऊपर होके केवल किसके लिए बोले बोला जाता है कि कृष्ण के साथ भी युद्ध किए, कृष्ण को बाण मारते थे, और कृष्ण कृष्ण के शरीर में जाके बाण लग के क्या आता था, रक्त निकलता था, और कृष्ण बहुत प्रसन्न होते थे। बाहर से लगेगा दिखेगा तो अरे भीष्म कैसा जल्लाद है ये, अरे चलो थोड़ा सा चलो राज प्राप्ति के लिए अपने पोते के साथ युद्ध करना, चलो कोई नहीं, फैमिली मैटर है। भगवान के साथ भी युद्ध किया, ऐसा जल्लाद है ये। बाहर से तो ऐसा दिखेगा, मगर आचार्य लोग बोलते हैं क्या भीष्मदेव ऐसे महान भक्त थे कि भगवान को वीर रस की आनंद देने के लिए अपने शरीर में क्या दिए, वो तीर मार के उनको प्रसन्न करते थे। ऐसा भाव केवल आचार्य लोग ही जान सकते हैं, शुद्ध भक्त जान सकते हैं। तो इसी भाव से तो भीष्म जी ने युद्ध करते थे, इसी भाव से, दिव्य भाव से। और जब भगवान को धूल धूसर होके पसीना में लथपथ होके जब युद्ध भूमि में देखते थे, तो याद आता था कि वही कन्हैया लाल जो कि बंसी हाथ में पकड़ के और मुख में अमृत की रस पान भर के, और माथे पे मोर मुकुट लग के चारों तरफ अपने ग्वाल वालों के परिवेष्टित होके, आगे आगे ग्वाला पीछे पीछे ग्वाल, ऐसे भाव से वृंदावन के अरण्य से निकलते हुए गोकुल को प्रवेश करते थे। और उनके जो बालों में गोधूली लग के धीरे और पसीना आता था, वो दृश्य को देख के वही दृश्य याद आता था उनको, कृष्ण को कुरुक्षेत्र में दर्शन करते। तो ऐसा दिव्य भाव से वो दर्शन करते थे। ये एक तरफ से है, अपना धर्म भी पालन किए और उनका गति भी ऐसा हुआ। कर्ण ने राग द्वेष के हिसाब से, क्षत्रिय ने एक्चुअली देखा जाए तो कर्ण का बात बोलता स्वधर्म था उसका, क्षत्रिय था, चलो वो क्षत्रिय होने के बावजूद भी अपना धर्म कैसा पालन किया है, ओ किसका, राग द्वेष के हिसाब से पालन किया, किससे, अर्जुन से, इसलिए उसका गड़बड़ हो गया और उसका निधन हो गया। और धर्म क्या पालन किया था वो, बोला अपना दोस्त को नहीं छोड़ना, उसका धर्म है। हालांकि कुंती महारानी ने, कृष्ण ने याद दिलाई कि तू पांडव है, तू कौरव नहीं है, तू कौनते ही है, फिर भी वो स्वीकार नहीं किया कि पांडव की तरफ आगे दुर्योधन के खिलाफ युद्ध करे। देखो आप लोग तो ऐसे, देखो क्लास में तो आप लोग बैठते नहीं हो, एटलीस्ट श्रृंखला तो बनाए रखो, चिचामेची करते हो, घर में ऑन कर दिया फिर शुरू कर दिया उल्टा पुल्टा बात सच करना, हमें ये सब पसंद नहीं है। इससे अच्छा तो टीवी देखो, दूसरों को भी डिस्टर्ब होता है।
फिल्म देखो फिल्म, उसमें लाभ होगा, आप लोग एंटरटेन हो। आप घर में बैठे बैठे आप देखते तो नहीं, खुद तो देखते नहीं हो, खुद तो सुनते नहीं हो, इधर उधर में लगे रहते हो और दूसरे को भी डिस्टर्ब करते हो, चाहे कोई भी हो, हमें पसंद नहीं है। एटलीस्ट श्रृंखला रखना चाहिए। हम जानते हैं कि घर में सब इतना आसान नहीं होता है भक्ति करना, और जिसको इच्छा है वो कहीं भी जाके भक्ति करेगा, और जिसको नहीं इच्छा है, चाहे ऐसे परिवेश में भी रहे तभी भक्ति नहीं करेगा। तो अपना अपना है, अपना अपना स्व इच्छा है, किसी को जोर जबरदस्ती नहीं है। मगर नेवर बिकम द कॉज ऑफ डिस्टर्बेंस फॉर अदर्स, दूसरे के लिए डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। तो कर्ण ने केवल अपना दुर्योधन जो दोस्त है उसको खुश करने के लिए वचन दिया था, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो वचन को निभाने के लिए, धोखा, अपना दोस्त को धोखा नहीं देने के लिए उसको वो धर्म पालन किया। और वो फिर अपना दुर्गति हुआ उसका। भयावह है इसके इन द सेंस कि राग द्वेष के हिसाब से भक्तों के साथ द्वेष किया, भगवान के साथ द्वेष किया। धर्म पालन किया अपना, मगर राग द्वेष के हिसाब भगवान से द्वेष किया। अभी परशुराम ने देखिए, परशुराम बोले, एक तरफ देखा जाता है कि परशुराम ने ब्राह्मण होके भी क्षत्रिय पालन किया, मगर उनको अभी अभी भी बोलते हैं कभी कभी, मगर वो 3 गुण से ऊपर थे, 3 गुण से ऊपर थे। परशुराम साधारण नहीं थे, 3 गुण से ऊपर थे। वो ऐसे कोई दूसरों को अनुकरण नहीं कर सकता परशुराम का, परशुराम जी का उदाहरण कोई अनुसरण अनुकरण ही नहीं कर सकता हूँ। अब विश्वामित्र, विश्वामित्र क्षत्रिय थे, ब्राह्मण बन गए, वो भी 3 गुण के ऊपर हो गए, तप करके, तपस्या करके। मगर इतना आसान नहीं था उनके लिए। कोई स्वभाव को बदल नहीं सकता, स्वभाव को विश्वामित्र जैसा पढ़ करके जो बदले, वो सब कोई नहीं कर सकता, हर कोई नहीं कर सकता, स्वभाव को कोई बदल नहीं सकता। तो एक बार रामचंद्र जी के राज्य में अनाचार हो गया, मतलब ये हो गया, मतलब दुर्भिक्ष आ गया, और कोई, हाँ, अपना बेटा रहते रहते, कोई अपने पुत्र रहते रहते बेटा मर गया। तो ब्राह्मण ने आके राम जी को बोला कि आपके राज्य में आप पापी हो, आप कुछ गलत कर रहे हो, आप खुद कुछ गलत कर रहे हो, शास्त्र का विधि को नहीं मान रहे हो, इसलिए राज्य में अपमृत्यु हो रहा है, मेरे होते होते हुए मेरे बेटा मर गया, ऐसे कैसे हो गया। वो तो राम जी ने ये इंस्पेक्शन के लिए भेजे, क्या हो गया, देखे कि कोई शूद्र ने, शूद्र जाके तपस्या कर, शूद्र तपस्या नहीं कर सकता, उसका धर्म है तीनों वर्णों, बाकी तीनों वर्णों का सेवा करना। वो अगर तपस्या करने लगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अपने अपने धर्म ने, जैसे अपने अपने गुण कर्म के हिसाब से स्वभाव के अनुसार कर्म नहीं करेंगे तो फिर अनाचार आ जाएगा, सोसाइटी में इनडिसिप्लिन हो जाएगा। तो सीधा भगवान गए और पूरा सरछेद कर दिया उसको, सिर से उड़ा दिया उसको, दंड है उसके लिए। तो ये अनाचार है। अपने धर्म के अनुसार, गुण के अनुसार, वर्ण के अनुसार जो अलग कर्म करना जाएगा वो अधर्म है, वेद का उल्लंघन है, ऐसा नहीं कर सकते हो। वो करने पर भी उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कि विश्वामित्र जैसा कोई कुमार होता है उसका स्वभाव को बदलने के लिए, ब्रह्मर्षि बन गए, ब्रह्म ब्राह्मण बन के बाद। और विश्वामित्र एक ही है, दो नहीं हुआ है कभी। वाल्मीकि दस्यु रत्नाकर जैसे चांडाल जैसा थे स्वभाव उसका, और वाल्मीकि बने भक्ति के प्रभाव से। ये सब रेयर केसेस है, मगर अपने धर्म और इसके वजह से, आपको स्वभाव को वजह से इसे करना चाहिए, हम उसको कॉपी नहीं कर सकते। मैं गृहस्थ हूँ, गृहस्थ धर्म ही पालन करना, गृहस्थ धर्म में पालन करना चाहिए, साथ ही व्यवहारिक दृष्टि से बेटा बेटे का पढ़ाना लिखाना, नौकरी करना, भगवान को सेंटर करके रहना, ये सब करना पड़ेगा। अगर कि बेटा बेटे ये है कि झमेला है आश्रम में चलो, नहीं, जैसा जैसा धर्म है वैसे ऐसे पालन करेगा। बातों बातों में बोलेंगे ये कहाँ फंस गए हम जंजाल में, गृहस्थ लोग, और जंजाल ही जंजाल है, उससे अच्छा तो शादी नहीं करते, हम आश्रम में जाते, कुछ भक्ति नहीं कर पाते हैं, ये करो तो उधर से फोन आता है,
ये करो तो बच्चा रोता है, ये बोले तो ये करा तो पैसा कमाओ, हैन करो, हजारों प्रकार का रेस्पॉन्सिबिलिटी, माथा पीछे क्यों शादी किया, ये गड़बड़ बात है। हाँ, गृहस्थ आश्रम में ये हमारे प्यूरिफिकेशन के लिए, इसको भगवान की आदेश मान के करना चाहिए, इसमें हमारा प्रगति होगा। और ये नहीं बोलना चाहिए कि बातों बातों हम चले जाएंगे आश्रम, हमें तो माला करना है। और बच्चे पैदा किए तो बच्चे को देखभाल करना हमारा धर्म है, हमारा ये हमारा ड्यूटी है, इसको करना, ये इससे ही हमारा प्रगति हो। और जितना बताया गया है गुरु आदेश, गुरु शास्त्र, भगवान के आदेश को जितना हो सके उतना पालन करना पड़ेगा, ये गृहस्थ का धर्म है। और सन्यासी अगर गृह जैसा रहेगा, हजारों धंधा बाड़ी करके पैसे कमाने की प्रवृत्ति रहेगा, घर में हजारों प्रकार का सामान इकट्ठा करके रखेगा, हैं? चारों तरफ बिजनेस फैलाएगा, तो गड़बड़ है, उसका धर्म नहीं है ये, फिर उसका विनाश होगा। अपने अपने धर्म, शास्त्र में बताया जाता है कि एकलव्य, एकलव्य को कहानी सुने ना, एकलव्य, एकलव्य के बारे में सब जानते हो। एकलव्य को बहुत लोग पसंद करते हैं, आजकल के तो लिखे हैं एकलव्य इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, एकलव्य इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन लिखे ना आजकल। एकलव्य को खूब बहुत अच्छा मानता है, अरे द्रोणाचार्य ने क्या कर दिया अनाचार, एकलव्य का हाथ ही काट लिया, इतना ईर्ष्यालु था, पण किए थे कि अर्जुन को सबसे बड़ा योद्धा बनाएंगे, उसी के लिए उसका हाथ काट दिए। द्रोणाचार्य ने कितना अनाचार कर दिए। मगर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य का हाथ काटने के पीछे उसका लॉजिक है। जो आदिवासी से बिलोंग करते थे एकलव्य, उनका आदिवासी ग्रुप ही राजा को टैक्स नहीं देते थे वो लोग, और राजा का आदमी जब उनके पास टैक्स मांगने जाता था तो उनको पत्थर मांग के भगा देते थे। तो इसीलिए एकलव्य को उन्हें अलाउ नहीं किए, बोले तुम अगर ऐसे हिंसक लोग, बुद्धि नहीं है जिसको, अगर शस्त्र सिखाएंगे तो वो तो अनाचार करेगा। द्रोणाचार्य ने खुद का बेटा अनाचार किया, ब्राह्मण होके भी। जैसे जैसे अस्त्र शस्त्र सिखाए उसको तो दुरुपयोग किया बाद में। बाद में तो परीक्षित महाराज को मारने के लिए चला, पंच पांडव को मार, पंच पांडव को बेटे को मार दिया, सब अनाचार किया, दुराचारी बन गया, पापी बन गया, उसका दुरुपयोग किया। तो इसीलिए आज तो उसका हाथ को काट लिए थे वो। और काटने के बाद वहां पे नहीं रहा वो, फिर दूसरी उंगली में ऐसा अस्त्र विद्या सीखा कि वो फिर निपुण हो गया, दुर्योधन के साथ संग हुआ, युद्ध में शामिल हुआ, भगवान ने उसको चक्र से उड़ा दिया। भगवान ने एकलव्य को सुदर्शन से उड़ा दिए थे, काट के रख दिए थे उसको। बोले तू जितना बार द्रोणाचार्य ने तेरे को सिखाया एक बार में सुझा नहीं, फिर सीखे, फिर सीखे, फिर दुराचारी करके दुर्योधन के साथ शामिल हो रहे, अधर्मी कहीं का तू, सुनता नहीं बोल के उसको उड़ा दिया भगवान ने। और तो खुद का धर्म को पालन नहीं करके दूसरे का धर्म पालन कर तो ऐसा भयावह होगा, खतरनाक। इसलिए चाहे हमारे आश्रम में जो गुण और स्वभाव की वजह से में जो कर्म मिला है उसमें हमको अवगुण दिखता है, क्यों? राग द्वेष की वजह से। करते करते जब राग द्वेष से ऊपर हो जाएंगे तो वही स्वधर्म हमको अच्छा लगने लगेगा। हम्म। तुकाराम इतने बड़े भक्त थे, गृहस्थ थे। तुकाराम उनकी बीवी के साथ रहते थे, उनका बीवी विषयी थी, उनको भक्ति से कोई दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, भक्ति से। एक बार बोले कि गन्ना लेके आओ, वो आते आते गन्ना लेके आए थे, गन्ना बहुत सारे, बीड़ा गन्ना। तो तुकाराम को कि बच्चे लोग मांगेगा हमको गन्ना दो, गन्ना दो, तो गन्ना लाते लाते घर में कुछ नहीं बचा, एक गन्ना बचा। तो उनके बीवी ने वो गन्ना से ही तुकाराम को पीटे थे, मगर कभी वो कंप्लेन नहीं की कि मेरा बीवी तो मेरे को नाक में दम करके रखा है, भक्ति नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। जिसका मन डिस्टर्ब्ड है वो हर चीज में डिस्टर्ब रहेगा, जिसका मन शांत है हर चीज में शांत रहेगा। जो आत्मा में बोले बोलते ना आत्मरति, जो जिसका मन आत्मा में रति हो गया, मतलब निमग्न हो गया, जो आत्मा संतुष्ट मानव, जिसका आत्मा में जिसका मन संतुष्ट हो गया, संतुष्ट है, वो हर चीज में संतुष्ट रहेगा। उससे क्या फर्क पड़ता बाहर में क्या है क्यों नहीं, कोई कंप्लेन नहीं है, क्योंकि उसको तो ऑलरेडी संतुष्ट है, अचीव्ड है, गोल अचीव्ड है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मीराबाई का उदाहरण देते हैं, और मीराबाई तो ऐसे देखो सब कुछ छोड़ छाड़ के चला गया, गृहस्थी होकर भी संन्यास ले लिया,
संन्यास लिए नहीं, उनका मौन संन्यास हो गया। संन्यास धर्म एक्सेप्ट नहीं किए वो, सन्यासी नहीं थे वो गृहस्थ में रह के इस तरह से भगवान के निमग्न हो गए कि अपने आप ही वो स्वभाव बदल गया, उनका भक्त स्वभाव हो गया। तुकाराम में गृहस्थ थे मगर सन्यासी जैसा रहते रहते थे, कि इसलिए दूसरों को सिखाने के लिए। इसमें तो है, जैसे जनक राजा शुद्ध भक्त होते हुए भी दूसरों को सिखाने के लिए आचरण करते थे, उसी प्रकार तुकाराम भी सब कुछ शुद्ध भक्त होते हुए भी गृहस्थ की जैसा रह के दूसरों को सिखाते थे कि गृहस्थ में भी तुम क्या कर सकते हो, भक्ति करके भगवत धाम जा सकते हो। अभी मीराबाई ये सिखाते हैं कि तुम जो कंप्लेन करते हो इसमें घर द्वार भक्ति में तो भक्ति होता है, मन लगा के देखो गिरिराज में, गिरिधर में मन लगा के देखो। मन अगर गिरधर में लगेगा तो ऐसी परिणाम होता है, ये सिखाते हैं, ये शिक्षा देते हैं हमें। ये शिक्षा देने के लिए वो लोग अवतार लेते हैं, बड़े बड़े भक्त हमको सिखाने के लिए आते हैं। ये पहले से ही जो मीराबाई का जीवन ऐसा था कि पहले से ही वो बचपन से ही भगवान को ही अपना स्वामी मान के, फिर भी उन्होंने भौतिक स्वामी को, भौतिक जगत का स्वामी को एक्सेप्ट किया। क्या बोले, ये शरीर मेरे स्वामी का है, भौतिक शरीर, ये भौतिक शरीर मेरे पति का। किसके पति, ये जो भौतिक जगत के पति शरीर का है, आत्मा तो कृष्ण का है। ऐसा ज्ञान था उनका। जब मीराबाई ने शादी किए तो मेरे ये भौतिक शरीर मेरे भौतिक पति के अधिकार में है, पतिव्रता पत्नी हूं मैं, मगर आत्मा तो कृष्ण का ही है। ये ज्ञान था, उसी ज्ञान से उन्होंने शादी किए थे, एक्सेप्ट किए थे। और उनके पति भी उनको क्या किए थे, वो सपोर्ट किए थे। गृहस्थ धर्म में रह के भी बाद में तो है 50 साल के बाद वानप्रस्थ संन्यास तो ऑटोमेटिक आया था। हमें गृहस्थ धर्म को घुसना चाहिए वानप्रस्थ में जाने के लिए, ना कि गृहस्थ धर्म में इसीलिए नहीं जाना चाहिए चलो 70 साल तक पोता पोती देख के मरेंगे, ऐसे भाव में नहीं जाना चाहिए। अगर अगर इस जन बोला जाता है कलयुग में वानप्रस्थ और संन्यास ब्रह्मचारी सही ढंग से कोई मान नहीं पाएगा। अगर वानप्रस्थ नहीं लेना चाहते हो, संन्यास नहीं लेना संभव नहीं है, तो इतना तो समझ लो कि बेटा बेटी को शादीशुदा कराने के बाद विदाउट एक्सपेक्टेशन हो के अपना इंतजाम खुद व्यवस्था कर लो। अपना बेटा बेटी आपको टाय टाय बाय बाय और धक्का मारने से अच्छा खुद अपना व्यवस्था करके भजन में भगवान के लग जाओ। कहीं जहीं पे भी आपको सुविधा हो, जहीं पे भी आपको सुविधा हो रहा है भगवान की, ज्यादा से ज्यादा उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, बेटा बेटे को उसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। इसको वानप्रस्थ बोलते हैं सिंपल सी लैंग्वेज में। और नहीं चलो पोता कब होगा, पोता का नामकरण कराओ, पोता का ये कराओ, पोता चलते देखना गा, फिर पोता शादी करेगा, फिर उसका फिर बेटा लड़का लड़की होगा, उसका हम देख के मरेंगे, ये सब जंजाल है। ये हम अपना धर्म नहीं निभा रहे फिर। तो गृहस्थ धर्म में भी अगर हम अपना अपना धर्म नहीं निभाते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन तू क्षत्रिय होके क्षत्रिय का धर्म निभा, तो फिर क्या होगा, तब जाके तो क्या करेगा, तब जाके तो कर्म बंधन से ऊपर उठेगा, नहीं तो नहीं होगा। तात्पर्य पढ़ लेते हैं, शायद समय हो गया। हाँ समय पार ही हो गया। आज मीटिंग था, पता नहीं क्या हुआ, भाई तो लिंक पिंग नहीं भेजा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी, जो बता रहे हैं आप, जैसे चेंज नहीं कर सकते अपने उसको, गुणों, जैसे वो बताते हैं गुण और कर्म के हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन भक्ति भी नहीं कर सकते। वो दोनों थोड़ा सा डिफरेंस है, या तो पीछे से ही भगवान देते हैं उसको। हैं?
जैसे गुण और कर्म के हिसाब से हम अपने उसको चेंज कर सकते हैं ना, वर्ण को। वर्ण चेंज हो सकता है गुण और कर्म से। कर्म भक्ति से हम जब शुद्ध सत्व तक जाते हैं तब चेंज होता है। भक्ति से चेंज जैसे कर आपने सकते हैं मगर आपने बताया, भक्ति। जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता, वो जैसे, और फिर आपने बताया कि वो चेंज भी नहीं कर सकते, और जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण ही रहेगा वो। नहीं नहीं, आजकल कली युग में, पहले था ऐसा। पहले पहले सत्य युग, द्वापर युग, त्रेता युग में ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण था। अगर और उसी में भी अगर गुण और कर्म अगर भेद होता है, सपोज क्या होता है कि ब्राह्मण के साथ अगर दासी का यदि संगम हुआ तो फिर वहां पे वर्ण संकर जो पैदा होने की जो भय रहता है, जहां पे वर्ण संकर भी होता है ना, तो वर्ण संकर में कहाँ प्यूरिटी आएगा? जहां पे अनाचार बढ़ता है, जहां पे इम्प्यूरिटी घुसता है, वहां पे ये चैन ब्रेक हो जाता है। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण नहीं बनेगा अगर वहां पे दुराचारी होगा तो, अनीति होगा तो। वर्ण संकर पैदा होने से वर्णाश्रम का तहस नहस हो जाता है। अभी कलियुग में वर्णाश्रम नहीं है, क्योंकि सब कल शूद्र हैं। क्यों? क्योंकि सब वर्ण संकर है। सब वर्ण संकर कब हुआ? ये वर्ण संकर हुआ, बताता है हिस्ट्री, बताता है जब बुद्ध देव ने अवतार लिए। बुद्ध देव ने जब अवतार लिए, सारे यंग पीपुल संन्यास ले लिए, तो घर में लड़की ही रह गया, शादी करने के लिए कोई नहीं रहा। तो तभी ये मैं पढ़ा था, कोई कहीं पे सुना था कोई भक्तों से, तो तभी ये संसार में, सोसाइटी में इम्बैलेंस हो गया और वर्ण संकर जात पर ज्यादा। वर्ण संकर मतलब है कि वहां पे कोई वर्ण नहीं है, मिक्स हो गया। ये क्षत्रिय कौन है? क्षत्रिय क्षत्रिय टाइटल क्षत्रिय है, मगर उसमें क्षत्रिय गुण नहीं रहा। ब्राह्मण है, ब्राह्मण गुण नहीं रहा, उसको विप्र बंधु बोलते हैं उसको। तो अभी कलियुग में सब शूद्र हैं, कोई वर्ण ही नहीं है अभी। अभी क्या करेंगे अभी? तो अभी प्रैक्टिकली हम अभी क्या करें? हमारा स्वभाव क्या है फिर अभी? अभी हमारा स्वभाव क्या है? अभी पूछेंगे हमारा तो वर्ण तो है नहीं, चतुर्वर्ण है, अभी है नहीं कलियुग में। गड़बड़ है पूरा सब। हाँ, शत्रु पूरा सब शूद्र है। तो शूद्र, अभी शूद्र के लिए क्या करना है? जो जिस परिस्थिति में है अभी, स्वभाव जैसा स्वभाव है, रजोगुण तमोगुण जिस तरह जैसे परिस्थिति में है, उसी परिस्थिति में हरिनाम कीर्तन करके अपने आप को उठाओ। सब। और अल्टीमेट धर्म क्या है? हम भगवान के अंश हैं, ये सबका धर्म। और जैसा। धर्म भगवान के अंश के हिसाब से भगवान का सेवा करना चाहिए, उसमें से ही हम पार पा जाएंगे, और दूसरा रास्ता है नहीं। जी ब्रो जी, सही है। क्लियर हो गया? जी जी जी। अभी नहीं है कोई धर्म, अभी तो वर्णाश्रम है नहीं। ये तो सब कल सब शूद्र हैं अभी। और ये आया था बुद्ध देव के हिस्ट्री में दिखाया जाता है, बुद्ध देव के समय ही ये बहुत गड़बड़ हुआ था, क्योंकि तो जी तब बुद्ध बुद्ध, देव ने इस तरह। बुद्ध जो है, ये जो मानते हैं इसको, ये इसी बुद्ध को भगवान मानते हैं या दूसरे बुद्ध थे जो भगवान थे? तो बुद्ध देव जो 10वें जो जो शून्यवाद का प्रचार किए थे, उनको ही उनको ही अवतार मानते हैं, बुद्ध देव को। तो वो ये कौन बुद्ध है, ये भी आजकल डिबेट चल रहा है कि कौन बुद्ध सही है, कौन बुद्ध हाँ गलत ये। है। हाँ, डिबेट चल रहा है अभी तो। मगर जो हमने सुना है भक्तों से कि जो जो ये पुराण भी वर्णन है, ये शिव जी ये स्वयं आते हैं भगवान ऐसे प्रचार करने के लिए, ताकि वेद को नाकार करने के लिए, वेद को उड़ाने के लिए, क्योंकि वेद को उन्होंने गलत व्याख्या करके हिंसा को प्रश्रय दिए थे। ब्राह्मण लोग वेद को गलत व्याख्या देके हिंसा को अपनी इंद्र तृप्ति में लगाए थे वेद को। तो ये वेद को ही नकार दिए ताकि सारे ब्राह्मण उसको, जिसके जरिए अधर्म को प्रश्रय दे रहे हैं, वो ही ना रहे। बाद में फिर भगवान के आदेश से स्वयं रुद्र ने, शिव जी ने वेद को स्थापना करने के लिए आए, और वही बाद में निराकारवादी और शून्यवाद, निराकारवादी और मायावाद का उन्होंने प्रसार किया, सबको कंफ्यूज करने के लिए। बाद में फिर वैष्णवाचार्य ने फिर शंकराचार्य का फिलोसॉफी को काट के फिर वैष्णविज्म का स्थापना की।
तो ये निराकारवाद और साकारवाद अनादिकाल से चला आ रहा है, जिससे सृष्टि हुआ है। ये निराकार साकारवाद ना केवल सनातन धर्म में है, ये क्रिश्चियनिटी में भी है, ये इस्लाम में भी है, ये जैनिज्म में भी है, ये बुद्धिज्म में भी है। ये निराकार साकार सब रूप में है। ये भगवान निराकार है बोलते हैं, कोई कोई साकार है बोलते हैं, मगर भगवान निराकार भी है, ये साकार भी है। और ये डिबेट अनादि काल से चलता रहा है, चलता ही रहेगा ये। मगर अभी निराकार जो परफेक्ट निराकारवादी कोई नहीं है, ये भी मिक्स्ड हो गया है। कलियुग में सब मिक्स्ड है, सब इम्प्योर स्टेट में है। अभी जो निराकारवाद का फिलोसफी शंकराचार्य में दिए हैं, अभी एक भी नहीं बचा, एक सन्यासी और एक प्रैक्टिशनर भी नहीं बचा। क्योंकि अभी वो जो निराकारवाद शंकराचार्य में दिए, उसके स्तर पे कोई प्रैक्टिस ही नहीं कर सकता उसको। उसके लिए चाहिए तीव्र बुद्धि, इंटेलिजेंस। वो तो बोलता है ना, अव्यक्त सप्त चेतस, अव्यक्ता ही गतिर दुखम बोलते हैं ना भगवान। ओ अव्यक्ता सप्त, उसमें कोई कोई करता है, कोई कवार करते हो, उसको प्रैक्टिस करते हैं। उपनिषद का अध्ययन करके, केवल उपनिषद ज्ञान के माध्यम से नेति नेति बोल के परम को पहुंचना इतना आसान नहीं है। इसीलिए आजकल के मायावादी सन्यासी लोग भी आश्रम खोल रहे हैं, गेस्ट हाउस खोल रहे हैं, प्रसाद बांट रहे हैं, हॉस्पिटल खोल रहे हैं। मोटिव भी नहीं है उनका, कोई कोई तालमेल नहीं है। जो फिलोसफी वो फॉलो करते हैं, उसके साथ उसका कोई तालमेल नहीं है। तो सब मिक्सड अप हो गया, ज्ञान मार्ग भी मिक्सड हो गया। अभी सब मिश्र मिश्र है, सब मिश्र ज्ञानी, मिश्र कर्मी, मिश्र भक्ति। और अनन्य भक्ति जो है प्रभुपाद जी ने दिया हमें, कैवल्य भक्ति, ये वाला। इसमें मिश्र भक्ति नहीं है, केवल भक्ति है इसमें। ठीक है। जी आप कुछ गुरुजी। संज क्या बोल रहे हैं? वो हमारे रविंद्र प्रभु क्या बोल रहे हैं? कब से हाथ उठा रहे हैं? बीच में नहीं उठाना चाहिए, लास्ट में बताइए। बताइए रविंद्र प्रभु, बताइए क्या बोल रहे हरे कृष्ण प्रभु जी। हैं जी। वो बता रहे थे वो विष्णु पितामह वाला, आप उस पॉइंट आगे बढ़ गया ना इसलिए। हाँ बताइए 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 बताइए। वो एक वसु थे, श्राप मिला था, इसलिए उनको गद्दी का तो पालन एक बहाना था वो, कि राजगद्दी के लिए वो मतलब उसके प्रतिबद्ध थे रक्षा करने के लिए। लेकिन वो एक्चुअल में वो तो वसु के थे ना, श्राप के कारण उनको मतलब उतना भोगना पड़ा पृथ्वी पे। नहीं, बसु थे, श्राप था, उनका शरीर मिला और गंगा जी के गर्भ में आके वो स्थान मिला, शरीर मिला, ठीक है। मगर वो शरीर के बाद जो उन्होंने धर्म का आचरण करके सबको जो शिक्षा दिए, ये उदाहरण है, विरल है। शरीर प्राप्त किए वो वसु थे, महात्मा थे, वो शरीर प्राप्त किए श्राप के कारण, ठीक है। क्योंकि उन्होंने वो घोड़ा को चुरा लिए थे, घोड़ा का चुरा लिए तो वसु जो अष्टवसु थे, उनमें से जो अष्टवसु में से जो वसु आइडिया दिए थे, सबको भोगना पड़ा, सारे अष्टवसु को भोगना पड़ा। सब गंगा जी के शरण में आके सब एक एक करके इसलिए तो बहा दिए सब संतान को। मगर जो वसु ने ये जो षड्यंत्र में मुख्य भूमिका निभाए, उनको शरीर लेना पड़ा, फिर पूरा जन्म जी बिताना पड़ा। मगर पूरा जन्म तो बिताए, मगर ऐसे सब उदाहरण स्थापना करके गए कि अभी भी भीष्म देव का कैरेक्टर जो है, चरित्र है, स्वर्ण स्वर्ण योग्य है। अभिशाप यही नहीं दिए थे कि तुम क्या शादी नहीं करोगे, ऐसा तो तुम मर्त्य मंडल में जाके शरीर लोगे, ऐसा अभिशाप दिए थे। तो इसलिए नहीं सर, इसलिए ऐसा अभिशाप नहीं दिए थे कि तुम्हें विवाह नहीं करोगे, तुम्हें ये नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं शरीर नहीं दिए थे वो। उन्होंने खुद ही ये अपना धर्म को ऐसा सिचुएशन में उन्होंने पालन किया। अभी उसमें एक चॉइस था, अगर भोगी होता, अगर वो दुर्योधन जैसा भोगी होता, दुर्योधन जैसा भोगी होता तो क्यों बोलता, अरे मैं, मेरा राज्य है, तुम्हारे अभी बूढ़ा हो गए हो तुम, बुढ़ापा में भी तुमको अभी शादी होने की उम्र है ये है? ऐसा बोलता दुर्योधन, ऐसा बोलता, बूढ़ा हो गए हो, बूढ़ा होने पे भी तुम्हें शादी होने की उम्र उम्र है, और तुम्हारे बुढ़ापा में ये इंद्र तृप्ति के लिए मैं मेरा यौवन को त्याग दूं, मेरा राज्य भोग को त्याग दूं? तो अभी वन में जाना चाहिए, सौंप देना चाहिए राजा मेरे को, क्योंकि मैं राजकुमार हूं। अभी वो राजकुमार थे, ऐलान कर दिए थे, वो राजकुमार होने वाले थे।
मगर शांतनु उन्होंने क्या वचन दे दिया। उनके पास ऑप्शन था, वो अभिशाप का फल नहीं है वो, उन्हें स्वेच्छा था। शांतनु को बोल सकते थे कि पापा जी क्या है, बुढ़ापा में क्या चल रहा है, ये कौन सी ये प्रेम बंधन चल रहा है, बोल सकते थे ना। मगर बेटा का कर्तव्य उन्होंने निभाया कि पापा का मन को खुश करने के लिए, उनका इच्छा को पूर्ण करने के लिए अपना जीवन को बलिदान दे दिए। ऐसा विरल है कोई, विरल ही होता है कोई। प्रभु जी, इसलिए तो ये इसमें जो प्रभुपाद जी का जो गीता लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि अगर चार धर्म का अगर पालन करते हैं तो गृहस्थ जीवन त्यागना कोई जरूरी नहीं है। चार धर्म। हाँ, उसमें अभी मैं पढ़ा था आज। चार धर्म क्या है? मैं भेजूँ उसमें वही लिखा है कि मतलब कृष्ण का पहले तो वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, और दूसरा उनका विग्रह के पूज सेवा करते हैं, और भोग लगा के प्रसाद ग्रहण करते हैं, हम्म। और एक चीज और क्या था भूल रहे हैं, ऐसे मतलब करते हैं तो गृहस्थ जीवन में भी आप वो पा सकते हैं। हाँ, एक तो अर्च विग्रह सेवा, हरिनाम जप, भगवत श्रवण और भक्तों का संग, प्रसाद सेवन जो हाँ करते हाँ हैं। हाँ, भक्तों का साथ था एक हरिनाम, लास्ट में। भक्तों का संग, भक्तों का साथ था। हरिनाम, फिर भागवत श्रवण तो मैं और उसका अर्च विग्रह फोटो सेवा। खींच के रखा हूँ, तो उस तो कोई दिक्कत नहीं है, उसे भी कर सकते हैं अगर। हाँ, और उसमें था कि पत्नी अगर साथ देती है उसमें, मतलब करने में, तो हंड्रेड गृहस्थ परसेंट में। परफेक्ट परफेक्ट। उसमें लगे रहिए, आपका वो संन्यास आश्रम जैसा ही है। बोलते हैं प्रभुपाद जी की, जिसके घर में 24 घंटा विग्रह सेवा हो रहा है, अर्च विग्रह सेवा हो रहा है, वो घर वैकुंठ है। उसे वो करते करते ही वो भगवत धाम चले जाएंगे। रूपा जी ये इसको बहुत इंपोर्टेंस देते हैं, अर्च विग्रह सेवा को। अर्च विग्रह सेवा को बहुत इंपोर्टेंस देते हैं। अर्चा विग्रह वही ना भाई, विग्रह वही ना, अर्चा विग्रह हाँ हाँ हाँ, वही है वही है। मतलब मूर्ति उनका। हाँ, भगवान की जो तो उसका सेवा करना विग्रह है, हाँ उनकी सेवा करना चाहिए, उसमें लगे रहना चाहिए। 7 बार आरती, 7 बार भोग लगाते हुए पूरा अच्छे से करना चाहिए। उसमें ही मतलब हमारा मन लगा रहता है। जितने बार मतलब वो बनाना है घर पे, वो जो उसको भोग लगा के प्रसाद खाना है। हाँ, भोग लगा के श्रृंगार करो, शयन करो, आरती करो, बस उसमें लगा रहो, भगवान की सेवा में लगे रहो तो घर वैकुंठ बन जाएगा। और हम कर हम्म। नहीं पाते, हम उधर उधर में उलझते रहते हैं। घर में हाँ, हम माता लोग जी ने करते उसमें हैं, डेली होता है पर। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और किसी को कुछ पूछना है? आज यहाँ विराम हरे देते कृष्ण हैं, प्रभु जी। हरे कृष्ण, जय हो। और कुछ? हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद।